डॉक्टर पुष्पा एजुकेशन में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। तो बच्चों, मनोविज्ञान के विकास के बारे में हम आज बातचीत करेंगे। तो मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान कैसे आया, मनोविज्ञान किस तरह से परिभाषित हुआ, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है और इतिहास बहुत छोटा। ये परिभाषा एबिंगहास के द्वारा दी गई थी। मनोविज्ञान 400 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है और इतिहास 16वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। मनोविज्ञान को शताब्दियों पूर्व दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में जाना जाता था और जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था मना दर्शन। और मना दर्शन शब्द जो है वो अरस्तु की एक पुस्तक थी, डी एनिमा। तो डी एनिमा में मना दर्शन शब्द का प्रयोग किया गया है। और अब हम साइकोलॉजी जो शब्द है, मनोविज्ञान जो शब्द है, इसका जो प्रारंभ, जो इस शब्द का जो प्रारंभ हुआ था, किसने इसका प्रारंभ किया था? तो रुडोल्फ गोइकर ने मनोविज्ञान शब्द की पहली व्याख्या की थी। यानी पहली बार जो इस शब्द को प्रयोग किया गया था वो रुडोल्फ गोइकर के द्वारा कब? 1590 के अंतर्गत। तो साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के जो जनक माने जाते हैं वो तो माने जाते हैं अरस्तु, और दर्शन शास्त्र इसकी जननी माना जाते हैं। यानी मनोविज्ञान के जनक अरस्तु को और जननी दर्शन शास्त्र को माना जाता है। अब मनोविज्ञान जो है शताब्दियों पूर्व दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में जाना जाता था, लेकिन इसे स्वतंत्र विषय बनाने के लिए इसको परिभाषित करना बहुत अनिवार्य था। तो इसको परिभाषित करने के लिए जो साइकोलॉजी जो शब्द है वो लैटिन और यूनानी भाषा से लिया गया है। यानी कौन कौन से शब्द हैं? वो साइकी प्लस लोगस या साइको प्लस लोगस। तो साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो आत्मा का अध्ययन करना, आत्मा का अध्ययन करने के लिए कुछ साइकोलॉजिस्ट सामने आए। और कि कौन कौन थे ऐसे वो साइकोलॉजिस्ट? तो वो थे डेकार्टे, अरस्तु और प्लेटो। अरस्तु, डेकार्टे, प्लेटो ने मनोविज्ञान को आत्मा का मनोविज्ञान माना, लेकिन आत्मा की स्पष्ट व्याख्या नहीं हो पाई, आत्मा का स्पष्ट अध्ययन नहीं हो सकता था। इसलिए इस परिभाषा को 16वीं शताब्दी के अंत तक आते आते अमान्य घोषित कर दिया गया। अब जो 17वीं शताब्दी आई, 17वीं शताब्दी में पोम्पोनोजी जो इटली के मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने मन व मस्तिष्क का मनोविज्ञान माना। मन व मस्तिष्क की भी इसी तरह, जिस तरह से आत्मा का मनोविज्ञान था, उसी तरह मन और मस्तिष्क का भी अध्ययन स्पष्ट नहीं हो पाया और इस परिभाषा को भी अमान्य घोषित कर दिया गया। अब आती है कि नेक्स्ट 19वीं शताब्दी के अंतर्गत विलियम वुंड, विलियम जेम्स, वाइट्स, जेम्स सन्डी आदि ने मनोविज्ञान को चेतना का मनोविज्ञान माना। तो चेतना शब्द भी अपूर्ण अर्थ होने के कारण इस परिभाषा को भी अमान्य घोषित कर दिया गया। 1879 के अंतर्गत जर्मनी के लिप्जिग नामक स्थान पर एक प्रयोगशाला स्थापित की गई। किसने की? विलियम वुंड के द्वारा। विलियम वुंड के द्वारा जर्मनी के लिप्जिग नामक स्थान पर 1879 में एक प्रथम प्रयोगशाला का स्थापित की गई और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जो जनक माने जाते हैं वो विलियम वुंड को माना जाता है। 1879 के अंतर्गत ही जो मनोविज्ञान है वो दर्शन शास्त्र से एक स्व विषय के रूप में, एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आया। कब आया? 1879 में। और अब 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान जाना जाने लगा। मनोविज्ञान को किसका? व्यवहार का विज्ञान जाने लगा। कब? 20वीं शताब्दी में। तो व्यवहारवादी जो थे वो वंशानुक्रम में कम और वातावरण में अधिक विश्वास रखते थे। एक विलियम मैकडूगल थे, मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने ये कहा था कि विलियम मैकडूगल ने ये बोला कि चेतना शब्द की इन्होंने कड़ी निंदा की है। किसने? विलियम मैकडूगल ने। और इनकी एक पुस्तक थी आउटलाइन साइकोलॉजी। आउटलाइन साइकोलॉजी में विलियम मैकडूगल ने चेतना शब्द की कड़ी निंदा की है
और व्यवहारवादी कौन कौन थे? तो व्यवहारवादी थे वॉटसन, स्किनर, थॉर्नडाइक, मैकडूगल और रॉबर्ट वुडवर्थ। ये व्यवहारवादी थे। और व्यवहारवादी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो व्यवहारवादी थे वो वंशानुक्रम में कम और वातावरण में अधिक विश्वास रखते थे। और वॉटसन ने एक परिभाषा दी थी। क्या परिभाषा दी थी? कि वॉटसन ने ये कहा था कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना दूंगा जैसा मैं उसे बनाना चाहता हूँ, जैसा मैं उसे बनाना चाहता हूँ। ये वॉटसन ने परिभाषा दी थी। यानी तुम मुझे किसी का भी बच्चा दे दो, कहीं से भी, जो बच्चा जहाँ से जन्म हुआ है उसका, वो कुम्हार के घर पैदा हुआ हो, बढ़ई के घर पैदा हुआ हो, डॉक्टर के घर पैदा हुआ हो, वो चाहे पुलिस के घर में पैदा हुआ हो, मैं उसको जैसा वो व्यक्ति चाहता है, यानी वॉटसन जैसा चाहते हैं, उस बालक को वो उसी तरह बना देंगे। एक रॉबर्ट वुडवर्थ की भी परिभाषा थी और ये काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में भी बच्चों पूछ ली जाती है। तो रॉबर्ट वुडवर्थ ने कहा था कि पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन और मस्तिष्क का त्याग किया, फिर मनोविज्ञान ने चेतना का त्याग किया और आज मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। यानी वर्तमान में जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना जाता है। तो मैंने आपको आज मनोविज्ञान का जो विकास है वो किस तरह से हुआ उसके बारे में हमने आज बातचीत कर ली है। यानी आत्मा का त्याग किया सर्वप्रथम, फिर मन और मस्तिष्क का, फिर चेतना का, और आज वर्तमान